जय बोला आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी अभिनव शुद्ध केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्य मनीषी सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, हमारी अभी वेबिनार की जो श्रृंखला चल रही है, आचार्य भगवंत के द्वारा सृजित विविध विषयों पर सृजित बहुआयामी बहुउपकारी और हमारे सामान्य ज्ञान से लेकर धार्मिक से लेकर तो आध्यात्मिक ज्ञान को और लौकिक समस्त ज्ञान विज्ञान को समाहित करने वाले आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से जो प्रबोधन प्रतिपादन और अभिव्यक्ति चल रही है, उसके अंतर्गत आइए हम आचार्य भगवंत की एक कविता जो आचार्य भगवंत ने इस वर्ष 2012 में पहाड़ों में बसे हुए ग्राम बावलवाड़ा में सृजित की थी 14/12/2012 को, जिसका शीर्षक है लक्ष्य प्राप्ति के उपाय। हम आचार्य भगवंत लक्ष्य के विषय में हमेशा कितने सजग रहते हैं। सामान्यतः सभी लोगों का ऐसा लक्ष्य कोई निर्धारण नहीं रहता। जीवन में सब कुछ उनका अलक्ष्य पूर्ण रहता है, अनिर्धारण रहता है, कुछ भी निर्धारण नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत आपको दृष्टि दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और उसमें भी फिर अब हम मनुष्य भाव में हैं, इस भाव में हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त होता है। जो महालक्ष्य है, जो मुक्ति रूप में है, उसकी प्राप्ति सबसे कठिन कार्य है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस कविता के माध्यम से आप श्रवण कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। लक्ष्य प्राप्ति के उपाय इसका शीर्षक है। लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे, लक्ष्य निर्धारो संकल्प करो, दृढ़ता लाओ धैर्य से बढ़ो, लक्ष्य को पाओगे धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे। चिंतन करो विवेक धारो, विघ्न बाधा को पार भी करो, अनुभव आएगा धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे। संयम धरो ज्ञान बढ़ाओ, अनपेक्षित की उपेक्षा करो, अपेक्षा प्रतीक्षा दंभ को छोड़ो, लक्ष्य तो मिलेगा धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है
धीरे धीरे, संकीर्ण स्वार्थ को दूर भगाओ, स्वावलंबी व साहसी बनो, संकल्प विकल्प संक्लेश त्यागो, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे। दबाव प्रलोभन भय पछाड़ो, ख्याति पूजा लाभ मोह को त्यागो, तीव्र होएगी गति तेरी, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य निष्ठ हो संपूर्ण शक्ति, लक्ष्य प्राप्ति में हो पूर्ण प्रवृत्ति, लक्ष्य प्राप्ति होगी पूर्ण तेरी, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे, लक्ष्य भी तू ही प्राप्य भी तू ही, लक्ष्य भी तू ही प्राप्य भी तू ही, परिणाम तू ही, कनक लक्ष्यमय संपूर्ण तू ही, कनक संपूर्ण लक्ष्यमय तू ही, लक्ष्य निर्धारो दृढ़ता लाओ, धैर्य से बढ़ो दृढ़ता लाओ, लक्ष्य को पाओगे धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिलता है धीरे धीरे, लक्ष्य तो मिले है धीरे धीरे। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत की ये कविता अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि जीवन लक्ष्यहीन होने से इस जीव को कितने प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, कितनी ठोकरें खानी पड़ती है, कितना उसका पतन होता है, ये सारा लक्ष्यहीनता के कारण होता है। आज इस लक्ष्य निष्ठता के ऊपर में मनोवैज्ञानिक जगत भी बहुत ध्यान दे रहा है। मनोवैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि जब तक लक्ष्य या विजन हमारा स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक हम सही दिशा में प्रगति कर ही नहीं सकते। हमको जब तक सही दिशाबोध प्राप्त ना हो, तब तक हमारा उस सही दिशा में गतिमान होना या अपने लक्ष्य की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। इस लक्ष्य को प्राप्त आचार्य भगवंत हमेशा एक विषय बताते हैं कि मैं सामान्य लोगों से पूछता हूँ आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो सामान्य जो लौकिक विद्यार्थी है वो बोलते हैं, कोई बोलता है मुझे तो एसपी बनना है, कोई कलेक्टर बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, ये तो बहुत छोटा लक्ष्य है, ये तो बहुत ही निम्नतम लक्ष्य है। सर्वोच्च लक्ष्य है जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, अपने मुक्ति प्राप्त करना, ये सर्वोच्च लक्ष्य है हर जीव का, और यही होना चाहिए। इसके आनुषंगिक हम जो भी कार्य करें वो सब हमारा सार्थक होगा। यदि ये लक्ष्य नहीं है तो लौकिक जगत में हमको मान लो कुछ उपलब्धि प्राप्त भी हो जाए तो वो दुखकारी हो जाएगी, पतन का कारण हो जाएगी। इसलिए आज आप देखते हैं बड़े बड़े सत्ता संपत्ति पोस्ट डिग्री पैकेज वाले भी आत्महत्या करते हैं। आप लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि अरे उसको तो डिग्री हो गई, उसके पास सत्ता हो गई या कुछ और भौतिक उपलब्धि हो गई, लेकिन वो सब पतित हो जाते। क्यों? क्योंकि यथार्थ जो लक्ष्य है मानव जीवन का, इस जीव का, वो अभी तक उसको ज्ञात हुआ नहीं। आप गत वर्षों की इस वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से आचार्य भगवंत से ये लक्ष्य जब से आपको ज्ञात हुआ है,
आप स्वयं अनुभव करते हैं आपके जीवन में, आपके परिणामों में कितना परिवर्तन आया है, माने आप कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ आपका जीवन बिल्कुल भटकाव वाला जीवन था, दुखमय जीवन था, अभी एक सही लक्ष्य मिलने से जीवन कितना एक सुगतिमान हो रहा है, ये आप लोग अनुभव करते हैं। तो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं उस लक्ष्य प्राप्ति के उपाय क्या क्या है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण हमारा होना चाहिए और उसके लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। आचार्य भगवंत सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य निष्ठ व्यक्तित्व का एक स्वरूप है इस पृथ्वी पर। आचार्य भगवंत के जैसा लक्ष्य किसी का भी नहीं है और वो महानतम लक्ष्य है अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करना, अपने अनंत गुणों की प्राप्ति करना, ये है। और उसके लिए वो दृढ़ संकल्पित भी है। दृढ़ता लाओ, धैर्य से बढ़ो, इसके लिए दृढ़ता लाने की आवश्यकता है। आप लोग भी कई ऐसे विषयों से पहले जो डरते थे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे हम पहले प्रमुखापेक्षी थे, परावलंबी थे, लोग क्या कहेंगे, आदि आदि कितनी समस्याएं आप लोग बताते थे। तो उन समस्याओं से अब आप उपरत जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपको अब लक्ष्य बता दिया गुरुदेव। क्योंकि आज धर्म क्षेत्र में भी ऐसी लक्ष्य निष्ठता अन्यत्र आपको प्राप्त नहीं होगी। और मुख्य लक्ष्य निष्ठता हमारे जीवन में आध्यात्मिक बोधि की प्राप्ति होना, ये तो हमारी बिल्कुल प्रारंभिक होना ही चाहिए लक्ष्य निष्ठता। और उसको प्राप्त करने के लिए ही हम समस्त धर्म कर्म अनुष्ठान शिक्षा सब समस्त उसके लिए ही है। यदि ये लक्ष्य नहीं है तो वो सारा हमारा जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो सब व्यर्थ हो जाता है। तो आचार्य भगवंत बोलते हैं धैर्य से बढ़ते जाओ, दृढ़ता भी लाओ, लक्ष्य को पाओगे धीरे धीरे। धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आप लोग स्कूलों में प्रार्थना गाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। लेकिन स्कूलों में ये जो गाया जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा नौकर बनने का लक्ष्य होता है, उसका ही विश्वास होता है, मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, बस इससे ऊपर कोई लक्ष्य होता नहीं है कि मैं महान बनूं, मैं 3 लोक का नाथ बनूं, मैं अपने आत्मिक गुणों की प्राप्ति करूं। ये भाव किसी बिरले में ही होता है। ये जो आपको लक्ष्य प्राप्त हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आचार्य भगवान बोलते हैं, चिंतन करो विवेक धारो, विघ्न बाधा को पार भी करो, अनुभव आएगा धीरे। आचार्य भगवंत सदैव अनुभव के विषय में हर शिष्य भक्तों से, जिज्ञासु से, वैज्ञानिकों से पूछते, आपको अनुभव क्या हुआ, क्या आपने शिक्षा प्राप्त की, क्या आपको प्रेरणा प्राप्त हुई, वो इसी दृष्टि से पूछते हैं। आचार्य भगवंत ये परीक्षा भी करते रहते हैं उस शिष्य की कि ये सही लक्ष्यनिष्ठ है या लक्ष्य भ्रष्ट है, इससे ज्ञात हो जाता है। उस समय गुरुदेव ये बिल्कुल विचार नहीं करते कि इसकी सत्ता संपत्ति डिग्री पढ़ाई आदि कितनी है, वो महत्वपूर्ण नहीं। यदि वो सदलक्ष्य की ओर अग्रसर है तो आचार्य भगवंत उसको अच्छा मानते हैं। वो कथनचित एक अनपढ़ व्यक्ति भी हो सकता है और कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होकर के भी लक्ष्य भ्रष्ट हो सकता है। और ऐसा हम लौकिक जीवन में देखते हैं, जिनके पास अधिक सत्ता संपत्ति विभूति है वो अधिक भ्रष्ट होते हैं। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, राजपाट करते हुए लोग नरक पहुंच जाते हैं और वो भी अपने भावों के द्वारा पहुंचते हैं। आप लोगों ने भी अनेक बार अनुभव बताया कि गुरुदेव हमको कोई लक्ष्य ज्ञात ही नहीं था, हम डेली मंदिर क्यों जाते हैं, हम धर्म क्यों करते हैं, हम गुरु के पास क्यों जाते हैं, ये कुछ भी ज्ञात नहीं था। उसका कारण है कभी कोई चिंतन नहीं किया, कोई विवेक धारण नहीं किया। तो आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं कि चिंतन भी करो, विवेक धारण करो। और अभी विवेक धारण आपका करवा दिया है आचार्य भगवंत ने गत वर्षों में, आप जिसको अनुभव करते हैं। और ये धीरे धीरे विघ्न बाधाओं को पार करो, अनुभव आएगा धीरे धीरे। आप भी अनेक विघ्न बाधाओं को, आपकी जो सामाजिकता से जायमान, जो लौकिकता से जायमान आपके जो दुखड़े थे, कोई क्या कहेगा, कोई मेरे विषय में क्या सोचेगा, आप दूसरों के लिए ही जीवन जीते हैं, उससे हटकर अब
अपने लिए भी जीने लगे हैं। ठीक है, सामाजिक व्यक्ति रहता है सामाजिक जीवन में, उसका एक आंशिक रूप से ठीक है प्रयोग करना, वो करना चाहिए, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। उसमें भी हमें बिल्कुल तटस्थ वृत्ति से रहते हुए अपने स्वरूप की ओर निरंतर बढ़ना है और ऐसी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना है। अनुभव आएगा धीरे धीरे, ऐसी अनुभूति पर पहुंचना भले ही थोड़ा देरी से होता है, लेकिन इस अनुभव पर आने के बाद में जीव को बड़ी शांति, समता और बहुत एक अच्छी सुखानुभूति होती है जो आप कर रहे हैं। संयम धरो, ज्ञान बढ़ाओ, अनपेक्षित की उपेक्षा करो, अपेक्षा प्रतीक्षा दंभ को छोड़। आचार्य भगवंत इसके सूत्र बता रहे हैं, जीवन जितना अनुशासित होगा, संयमित होगा, उतना ही चिंतन की धारा बढ़ेगी। ज्ञान भी बढ़ाओ, ज्ञान भी बढ़ता है। आप लोग भी ज्ञान बढ़ा रहे हैं। गत 6-7 वर्षों की जो क्रांति है, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है। अनपेक्षित की उपेक्षा करो। हमारे लिए जो विषय उपादेय नहीं है, हितकारी नहीं है, ऐसे विषयों की उपेक्षा करना है, उसको छोड़ना है। भले लोगों को बहुत बड़ा लगता हो, लेकिन आप इसकी जितनी उपेक्षा करेंगे वो ही, उससे ही आप आचार्य भगवान का एक सूत्र सदैव सुनते हैं, मैं अपेक्षा, उपेक्षा और प्रतीक्षा से रहित हूं, किसी से अपेक्षा भी नहीं करते, इसलिए आपको बड़ी शांति की अनुभूति होती है। आचार्य भगवंत की कोई अपेक्षा नहीं होने से आप बिल्कुल निर्भीक होकर के सदैव आते हैं, अपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा भी नहीं। और किसी ने कोई अच्छा भाव व्यक्त किया, उसकी उपेक्षा भी नहीं करते। वो चाहे कोई एक डंठल भी लेके आया हो, उसके उस दान की अनुमोदना करते हैं। किसी ने अच्छा भाव किया, उसकी भी अनुमोदना करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको अच्छा मानते हैं। फिर ये दृष्टिगत नहीं रहता कि ये किस जाति का है, फिर सामान्य व्यक्ति गावड़ा हो, कोई पशु पक्षी भी हो, उसके अच्छे भाव को के प्रति कोई उपेक्षा नहीं करते, उसको आशीर्वाद देते हैं। और तीसरा है प्रतीक्षा। अपेक्षा और प्रतीक्षा दंभ को छोड़, प्रतीक्षा भी नहीं करते, किसी पर आधारित नहीं है कि कोई आएगा तब मेरा कार्य होगा। कोई आओ तो है स्वागत, जाओ तो है आशीर्वाद, ये गुरुदेव की नीति रहती है। तो गुरुदेव स्वयं उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ये प्रायोगिक रूप से हम आचार्य भगवंत से सीख सकते हैं। और दंभ को छोड़, और सबसे बड़ा मुख्य सूत्र है दंभ को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, क्योंकि ये छूटना ही सबसे कठिन होता है। और आप लोगों ने जब से छोड़ा है, आप लोग देख रहे हैं कितना जीवन में आपको हल्का फुल्का लगता है, कितना सरल सहज अनुभूति होती है। संकीर्ण स्वार्थ को दूर भगाओ। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि आपको संकीर्ण स्वार्थ से दूर हो जाना चाहिए। हम संकीर्ण स्वार्थ के लिए, अपने चींटी बराबर स्वार्थ के लिए किसी का हाथी भी मार देते हैं। ये विशेषकर हमारे भारतीय परिवेश में बहुत बड़ी एक समस्या है। हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए महापुरुषों को भी सताते हैं, महापुरुषों पे भी उपसर्ग कर देते हैं, उनकी भी अवर्णवाद उनका कर देते हैं। आप अपने स्वयं अनुभव से जानते हैं। इसलिए ये संकीर्ण स्वार्थ भी छोड़ो, ब्रॉड माइंड से सोचो, जरा व्यापक दृष्टि से सोचना शुरू करो, निश्चित ही लक्ष्य की ओर। और जो व्यक्ति लक्ष्यनिष्ठ होगा, उसके जीवन में ही ऐसी व्यापकता, ऐसी विराटता आती है। स्वावलंबी व साहसी बनो, संकल्प विकल्प संक्लेश त्यागो। आचार्य भगवंत तो कह रहे हैं स्वावलंबी बनो, दूसरों पर आधारित नहीं, दूसरों का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। और साहसी भी बनो। आप लोग भी जब से स्वावलंबी बने हैं, साहसी बने हैं और उपेक्षा करना सीखे, तब से आपके जीवन में भी कैसी रंगत आई है आप लोग अनुभव करते हैं। और इसके लिए इसका उपाय है, उपाय भी बता रहे हैं गुरुदेव कि संकल्प विकल्प और संक्लेश छोड़। एक व्यर्थ के विकल्प, अनात्म विषयों के जो विकल्प हैं, उसको जितना हम छोड़ेंगे उतना ही। और संक्लेश का त्याग करो। लोग बोलते हैं संक्लेश, यहाँ शुद्ध शब्द है, अभी लोग उसको तनाव बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। टेंशन क्यों लेना, लोग टेंशन का युग बोलते हैं, किस बात का टेंशन। आचार्य भगवान तो स्वयं बिल्कुल तनाव से दूर रहते हैं। प्रायोगिक रूप में आपको देखना है, हमारे संघ में अभी कितनी समता है, शांति है, कोई फालतू के विकल्प नहीं है। उससे
क्या उपलब्धि हो रही है ये आपके समक्ष है, ज्ञान रूप में, साहित्य रूप में, आज देश विदेश में प्रभावना के रूप में। ये सब समस्त ये संकल्प विकल्प त्यागने के कारण है। धर्म के नाम पर भी यदि किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रलोभन युक्त, आडंबर युक्त, प्रदर्शनकारी कार्य आप करते हैं, उसके लिए भी विकल्प संकल्प करते हैं, निदान करते हैं, तो वो भी पतनकारी है। ये भी सदैव आचार्य भगवंत बताते हैं। इसलिए ऐसे संकल्प विकल्प और संक्लेश को त्यागो, लक्ष्य प्राप्त करना है। दबाव प्रलोभन भय पछाड़ो, ख्याति पूजा लाभ मोह को त्यागो, तीव्र होएगी गति ते। और आगे आगे सूत्र बताते जा रहे हैं गुरुदेव। आपको ये सूत्र बहुत दुर्लभ है। आपको लौकिक शिक्षा से लेके धार्मिक शिक्षा में कहीं भी ऐसी लक्ष्य निष्ठता बनने के लिए, ऐसे लक्ष्य निष्ठ बनने के लिए कोई सूत्र बताने वाला नहीं। कथनचित लौकिक शिक्षा से लेके धार्मिक शिक्षा में लक्ष्य भ्रष्ट ही बनाया जाता है, संक्लेश का कारण होता है। लेकिन आचार्य भगवंत बोलते हैं इसके लिए आपको दबाव प्रलोभन भय पछाड़ो, किसी के दबाव में आना, कोई प्रलोभन में आना, ये छोड़ना पड़ेगा। भय को पछाड़ो, भयभीत होना भी छोड़ो। आप लोग अभी भय छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में एक निखार आ रहा है। ख्याति पूजा लाभ मोह को त्यागो, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना ख्याति पूजा लाभ और मोह का त्याग होगा, उतना ही जीव की आध्यात्मिक गति तीव्र होती है। ये सबसे श्रेष्ठतम सूत्र है, जिसको आज बड़े बड़े आचार्यों से लेके, श्रावक श्रमण से लेके, वैज्ञानिक दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं जानते कि ख्याति पूजा। क्योंकि आप लोग भी देखते हैं आज धर्म भी लोग अधिकतर ख्याति पूजा लाभ के लिए करते, तो ऐसा धर्म करना भी पतनकारी है, जिसको आचार्य भगवंत निदान कहते हैं। ऐसे निदान से युक्त जो भी आप कार्य करेंगे वो सब पतन के लिए कारण है। लक्ष्यनिष्ठ हो संपूर्ण शक्ति, लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण प्रवृत्ति, लक्ष्य प्राप्ति होगी पूर्ण तेरी। और इस लक्ष्य में हमारी पूर्ण शक्ति लगना चाहिए। कम से कम हमारी संपूर्ण ना लगे तो आवश्यक रूप से अभी जो भी प्रारंभ आपने किया है तो आप उसके परिवर्तन को अनुभव करते हैं। और इस लक्ष्य प्राप्ति में ही हमारी यदि पूर्ण प्रवृत्ति होगी तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप कोई अभी ही दीक्षित होकर के और मुनि बन के मोक्ष प्राप्त करेंगे। आचार्य भगवान स्वयं भी बोलते हैं कि मैं अभी इस पंचम काल में हूं, मैं भी जानता हूं कि अभी इस पंचम काल में मोक्ष नहीं प्राप्त तो होने वाला है, लेकिन लक्ष्य उस मोक्ष की प्राप्ति का करने का ही है। इसलिए उसकी ओर निरंतर मैं प्रयासरत हूं, पुरुषार्थरत हूं। और ये पूर्व के जितने भी गुण बताए हैं, जितने प्रयास बताए हैं, वो सब गुरुदेव दैनिक जीवन में प्रतिपल, प्रति समय, प्रतिदिन इसको अपने में पूरा घटित करते हैं, प्रायोगिकीकरण करते हैं। और इस कारण ही इतनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर आचार्य भगवंत हैं। और आप लोग भी सब शिष्य भक्त सब उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। लक्ष्य हो, अंत में आचार्य भगवंत कह रहे हैं लक्ष्य ही तू ही, लक्ष्य भी तू ही और प्राप्य भी तू ही। लक्ष्य भी मैं ही हूं। मुक्ति की प्राप्ति किसको होगी? मुझे ही होगी। कोई भगवान के लिए हम लक्ष्य निष्ठ नहीं बनते। ये लक्ष्य मुख्य रूप से मुझे स्वयं के लिए जोड़ना है, स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं की प्राप्ति के लिए ही ये लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ आचार्य भगवंत बोल रहे लक्ष्य भी तू है, प्राप्ति भी तू है, यानी प्राप्त करने योग्य भी तू ही है, परिणाम भी और परिणाम तू ही। ये भी बड़ा रहस्य है। परिणाम भी तू है, परिणाम भी तू है। परिणाम यानी भाव। हम इसके बाद में अभी दूसरी कविता में भाव की ओर चलेंगे, भावात्मक चिकित्सा की ओर चलेंगे। आचार्य भगवंत बोलते हैं कि ये सब तेरे पास में है, भाव रूप में है। परिणाम यानी भाव भी होता है, परिणाम यानी रिजल्ट भी होता है, फल भी होता है। तो उस परिणाम को करने वाला, भाव को करने वाला भी तू ही है, भाव भी तू ही है। और उस भाव का जो फल प्राप्त होने वाला, जो परिणाम प्राप्त होने वाला है, वो भी तू ही है। कनक लक्ष्य में संपूर्ण तू ही, संपूर्ण लक्ष्य में मैं ही हूं, अन्य कोई भी नहीं है।
आचार्य भगवंत अनेक बार कहते हैं पंच परमेष्टि भी एक निमित्त है, गुरु भी निमित्त है, भगवान भी निमित्त है, मंदिर और अन्य जितने हमारे धर्मायतन हैं, तीर्थ यात्रा, ये सारे निमित्त हैं, लेकिन मुख्य धर्म, तीर्थ, लक्ष्य, प्राप्य सब स्वयं ही है। स्वयं को ही प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रयोजन हमारा नहीं होना चाहिए। ऐसी लक्ष्य निष्ठता की ओर आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो इस भाव को, इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमको और भी क्या करना है, आचार्य भगवंत ने ये भी बावलवाड़ा में ही कविता लिखी थी। इस कविता से आपको बहुत आनंद आएगा। आपने प्राचीन लोगों ने प्राचीन एक संत ज्ञानेश्वर की मूवी देखी होगी, उसमें एक गीत था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आचार्य भगवंत ने लिखा है, प्यार से तन मन आत्मा होते हैं स्वस्थ। इस प्रेम से, जिसको सामान्य भाषा में प्यार बोलते हैं, क्योंकि प्यार शब्द आते ही लोग कुछ उसका अश्लील ही अर्थ लेते हैं, लेकिन प्यार का स्वरूप क्या है, उस प्यार से हम कितने स्वस्थ होते हैं, उस प्रेम से कितना, वो प्रेम हमको किससे करना है, कैसे करना है, इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, प्यार से तन मन आत्मा होते हैं स्वस्थ, मनोवैज्ञानिक भावात्मक चिकित्सा, इसके माध्यम से भावात्मक चिकित्सा होती है। ये भी बता रहे, प्यार से मनोदैहिक रोग होते दूर, उस प्रेम की भावना से, और मनोदैहिक रोग होते हैं उस प्रेम की भावना से, उस प्यार की भावना से मन के और शरीर के रोग भी दूर होते हैं। कैसे होते हैं, अब सुनिए। प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो, प्यार ही प्यार बांटते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो। प्यार है वात्सल्य अहिंसा अपनत्व, स्व पर विश्व में भी लुटाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो, प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो। इसी से मिलती है सेवा सुरक्षा, प्रसन्नता व जीने की चाह, रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती, पुण्य कर्म की शक्ति भी बढ़ती। इसी से रोग शीघ्र ना होते हैं, होने पर भी प्रबल ना होते, शीघ्रता से रोग दूर भी होते, तन मन आत्मा भी सबल होते, तन मन आत्मा भी सबल होते, प्रेम की धारा बहाते चलो। वैज्ञानिकों ने शोध भी किया है, प्यार से केमिकल चेंज होता है, धमनी में ब्लॉकेज कम होता है, हृदय शूल भी कम होता है। प्यार है वात्सल्य, प्यार है वात्सल्य अहिंसा अपनत्व, स्व पर विश्व में लुटाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो। चिंता चिता सम जिंदा जलाती, उपेक्षित लोग जो अकेले होते, चार गुना अधिक अकाल मरते हैं, दो गुना अधिक बुजुर्ग मरते हैं।
स्वपर विश्व में लुटाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो। रोग भी अधिक आ घेरते हैं, रोग भी अधिक प्रबल होते हैं। शीघ्र विरोग दूर न होते, प्रेम अपनात्व जब न होते। समवसरण में जो जीव होते, रोग शोक भय उन्हें ना होते। भूख प्यास मृत्यु उन्हें ना सताती, तीर्थंकर की महिमा महती, तीर्थंकर की महिमा महती। गणधर रिद्धिधारी ऋषि जो होते, रोगादि दूर भी उनसे होते। महात्मा बुद्ध तथा ईसा मसीह, नाइटिंगेल टेरेसा मदर भी हुए। प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो। देखो कितनी शोधपूर्ण कविता, आगे की और कवि पंक्तियां सुनो। प्यार से क्रूर पशु शांत हो जाते, स्नेहिल शिशु सम प्यार करते। वृक्ष भी अधिक फूल फल देते, दुधारू पशु दूध अधिक देते। भोजन अधिक मधुर है लगता, समय व्यतीत शीघ्र से होता। तन मन आत्मा, तन मन आत्मा स्वस्थ होते, कनक नंदी सबको प्यार देते, कनक नंदी सबको प्यार देते। प्यार ही प्यार बांटते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो। प्यार है वात्सल्य अहिंसा अपनत्व, स्वपर विश्व में भी लुटाते चलो, स्वपर विश्व में भी लुटाते चलो। प्रेम की धारा बहाते चलो, प्रेम की धारा बहाते चलो। प्रिय प्रतिभागी जन, आपको सामान्य रूप में ये कविता का कुछ बोध तो हुआ होगा, लेकिन इसमें बहुत रहस्य है, बहुत आगम है, मनोविज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, और इसमें आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है इस एक कविता में, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। आचार्य भगवंत बता रहे इस कविता के माध्यम से, प्यार ही प्यार बढ़ाते चलो, रोग कष्ट मृत्यु घटाते चलो। इस प्यार शब्द का लौकिक जीवन में बहुत प्रयोग होता है, सब जानते हैं, सब मानते भी हैं, लेकिन उसका सही स्वरूप क्या है, आगम दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जो यहाँ पर आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिए। वैसे आचार्य भगवंत इस कविता के ऊपर में विश्लेषण करने बैठेंगे तो ये विषय महीनों का है, लेकिन आपको इस संक्षिप्त समय में भी मैं आपको इसका रहस्य बताने का प्रयास कर रहा हूं। प्यार है वात्सल्य अहिंसा अपनत्व, यहाँ रहस्य मुख्य रूप से उद्घाटित किया है। आचार्य भगवंत बोलते हैं हम जिसको वात्सल्य कहते हैं, अहिंसा कहते हैं, अहिंसा को हम सामान्य रूप से दया धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म में भी दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया क्या है? प्रेम की भावना ही तो है। जब प्रेम होगा वही व्यक्ति दयावान होता है। अपनत्व की भावना, अपनत्व की भावना, सत्वेषु मैत्रीम गुणीषु प्रमोदम, अपनापन और सबको के प्रति समानुभूति, अपने जैसा ही सबको मानना, स्व पर विश्व में भी लुटाते चलो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं ये जो वात्सल्य है, अहिंसा है, अपनत्व है, दया है, करुणा रूप, ये सारे प्यार के, प्रेम के सब रूप हैं, विविध रूप हैं। स्व पर विश्व में भी लुटाते चलो। आचार्य भगवंत प्रेरित कर रहे हैं कि इसको हमको स्वयं में भी, स्वयं के प्रति भी प्रेम करना है। सबसे पहले तो जो स्वयं से प्रेम नहीं करता वो पर से भी प्रेम नहीं कर सकता, ये निश्चित है। जो लोग बोलते हैं हम दूसरों से प्रेम करते हैं, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं में अहिंसा की भावना रखता है, वही व्यक्ति स्व पर विश्व में भी प्रेम को लुटा सकता है, प्रेम दे सकता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं ऐसी प्रेम की जो धारा है इसको बहाते चलो। इसी से मिलती है सेवा सुरक्षा। इस प्रेम को बांटने के कारण ही सेवा भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, प्रसन्नता भी प्राप्ति होती है, और जीने का यही मार्ग है जिसको हमारे तत्वार सूत्र में कहा गया है परस्पर ग्रहो जीवानाम। संसार के सब जीव एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, सब परस्पर संबंधित हैं, सब एक दूसरे से का उपकार भी करते हैं और उपकृत होते हैं। दोनों स्थिति है। बिना हम सहयोग के अपना अभी सांसारिक और सामाजिक जीवन नहीं जीत सकते। पूर्ण रूप से हम जब मुक्त हो जाएंगे तब इन सबसे विकल्पों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वहां तो फिर हम परम प्रेम में रहेंगे। लेकिन उसके पूर्व भी हमको सेवा सुरक्षा चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। उसके लिए ही ये सामाजिकता, ये हमारी शिक्षा, ये धर्म सब इसी के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए है। और इससे आचार्य भगवंत और बता रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान की अपेक्षा भी बता रहे हैं कि इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, पुण्य कर्म की शक्ति भी बढ़ती है। जो व्यक्ति जितना प्रेमी होगा, जितना दयावान होगा, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी। आचार्य भगवंत की आप देखते हैं अभी इस वय में भी कितनी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अभी इतनी बड़ा उपसर्ग और दुर्घटना होने के बाद भी उसको इतने जल्दी कवर किया, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो ये क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं इसको। एक सामान्य उदाहरण बताया, लेकिन अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता की चर्चा इस संक्रमण काल में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत है कि इस संक्रमण से, इस कोरोना से या अन्य संक्रमणों से, अन्य विविध व्याधियों से वही व्यक्ति बच सकता है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी व्यक्ति की अच्छी हो सकती है जिसमें प्रेम है, सद्भावना है, संवेदना है। ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति ही, चाहे वो पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, उसी में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और उससे, उस अच्छे भाव से, उस दया करुणा आदि से पुण्य कर्म की भी शक्ति बढ़ती है। ऐसे जीव का पुण्य कर्म भी बहुत बढ़ता है। और हम आज जितने सफलतम लोगों को देखते हैं, चाहे वो लौकिक जीवन के हो, आध्यात्मिक क्षेत्र के हो, वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, साधक हो, आचार्य हो, साधु हो, जिनमें जितनी अधिक ये प्रेम की शक्ति है, समावेशी शक्ति है, अहिंसा की शक्ति है, दया करुणा की शक्ति है, वो ही सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होते हैं, सफल भी होते हैं। भली भौतिक दृष्टि से हम उनको कहीं असफल मानते हो, लेकिन वो सबसे सफलतम है। अभी इस कविता में भी आगे आने वाला है। इसी से रोग शीघ्र, और जिसमें यदि ये ना, इसी से रोग शीघ्र ना होते, होने पर भी प्रबल ना होते। जो व्यक्ति प्रेम भाव से भरा हुआ है, एक तो उसको रोग शीघ्र होगा भी नहीं, और होगा भी तो वो रोग प्रबल नहीं होगा, शीघ्र उसका वो रोग भी दुरुस्त हो जाए। शीघ्रता से रोग दूर भी होते हैं और तन मन आत्मा भी सबल होते हैं। उसका वो रोग भी शीघ्रता से दूर होता है और उस जीव का तन मन और आत्मा भी सबल होता है, सशक्त होता है। आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि अभी इस विषय पर वैज्ञानिक जनों ने भी बहुत शोध किया है। ये जो कविता है आचार्य भगवंत ने
वैज्ञानिकों के शोध से आचार्य भगवान को पहले से ये विषय अनुभूत है, लिखा भी है, अनेक ग्रंथों में गद्य पद्य में लिखा हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी अभी इस पे शोध किया। वैज्ञानिक भी ये मान रहे हैं कि प्यार जिस व्यक्ति में होता है उससे केमिकल चेंज होता है। ये विज्ञान की भाषा है। आप लोग भी थोड़ा जो विज्ञान समझे वो समझ पाएंगे, और जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी थोड़ा प्रयास करें कि इससे केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज यानी रासायनिक चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है प्यार से। धमनी में ब्लॉकेज कम होता है, हृदय शूल भी कम होता है। जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ होता है, और प्रेम से वही भरा होगा जो अपेक्षा उपेक्षा प्रतिज्ञा नहीं करेगा, जिसमें सरलता होगी, सहजता होगी, आदि आदि अनेक गुण जिसमें होंगे, वही व्यक्ति प्रेमी हो सकता है। हर व्यक्ति प्रेमी नहीं हो सकता। धमनी में ब्लॉकेज कम होता, हृदय शूल भी कम होता है। उसकी धमनियों में भी, हृदय में भी ब्लॉकेज कम होता है और हृदय शूल भी कम होता है। उसके हृदय में भी दर्द नहीं। अब जो व्यक्ति दयावान है उसको बोलते ना हृदयवान है, ये इसका हार्ट बिल्कुल दयावंत है, तो उसको हृदय का शूल भी नहीं होता। चिंता चिता सम जिंदा जलाती, उपेक्षित लोग जो अकेले होते हैं 4 गुना अधिक अकाल मरते हैं, 2 गुना अधिक बुजुर्ग मरते हैं। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सदैव चिंता करता है, प्रेम से भरा नहीं है, तो चिंता चिता के सम, ये तो आप जानते हैं, लौकिक में भी कहावत है, उस चिंता के कारण वो चिता के सम होता है, जीवंत में ही जलाती है। ये चिंता जीव को जीवंत रहते हुए ही जलाती रहती है। उपेक्षित लोग जो अकेले होते हैं, कोई व्यक्ति उपेक्षित अनुभव करता है, वो भी एक एकलापन अनुभव करता है, और 4 गुना अधिक अकाल मरते हैं, 2 गुना अधिक बुजुर्ग मरते हैं। इस चिंता के कारण अकाल मरण भी मरते हैं, और 2 गुना अधिक बुजुर्ग मरते हैं। कई बुजुर्ग भी चिंता के कारण मरते हैं। रोग भी अधिक आ घेरते हैं, रोग भी अधिक प्रबल होते हैं। जो व्यक्ति चिंता जितनी करेगा, अभी विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, और यहाँ चिंता का अर्थ है, गुरुदेव ने एक पहले शुद्ध शब्द दिया, संक्लेश, जिसको आप टेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं। इस टेंशन के कारण ही रोग भी अधिक आते हैं, अधिक रोग घेरते हैं। और जो व्यक्ति जितना अधिक लोभी होगा, प्रपंची होगा, परिग्रही होगा, उसको अधिक रोग आकर के घेरते हैं, रोग भी अधिक प्रबल होते हैं। और ऐसे ही लोगों में जो रोग है उसकी प्रबलता अधिक होती है। बड़े बड़े रोग जो होते हैं उसका कारण भी यही है, अधिक चिंता करना। शीघ्र भी रोग दूर न होते, प्रेम व अपनत्व जब न होते। जिस जीव में, जिस मनुष्य में प्रेम या अपनत्व की भावना नहीं होती, उसके रोग भी शीघ्र दूर नहीं होते। वो भले ही बाह्य कितना भी औषधोपचार कर ले, सिर्फ औषधि उपचार से यदि कोई सब स्वस्थ हो जाते, तो कई लोग औषधि के कारण उसके साइड इफेक्ट्स से मरते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन अभी मनोवैज्ञानिक से लेके समस्त वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जब प्रेम और अपनत्व की भावना होती है, तो वो व्यक्ति का रोग भी शीघ्र दूर होता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। इसका उदाहरण आचार्य भगवंत सर्वोच्च उदाहरण दे रहे हैं। देखो इस कविता के माध्यम से हमको कहां से कहां ले जा रहे हैं आचार्य भगवंत। समव शरण में जो जीव होते, रोग शोक भय उन्हें न होते। समव शरण में जो, अपने गत वेबिनारों में आचार्य भगवंत की प्रवचन श्रृंखला में ये विषय बहुत विस्तार से श्रवण किया है। समव शरण की महिमा आपने जानी है कि समव शरण में जो भी जीव होते हैं उनको किसी प्रकार का रोग शोक भय, कोई व्याधि वहां होती ही नहीं होती। भूख प्यास मृत्यु भी उनको नहीं सताती। तीर्थंकर की महिमा माहिती, उसका कारण है इस ब्रह्मांड के सबसे अधिक प्रेम रखने वाले, करुणामय दयावंत मूर्ति, मान अहिंसा की मूर्ति तीर्थंकर होते हैं। इनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है, कोई ब्रह्मांड में ऐसा जीव नहीं है जो इतनी दया को रखता है। और उसका कारण भी है उनमें वात्सल्य, सेवा, ये जो उन्होंने जितना भी पुण्य किया है उससे वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उनकी ये महिमा होती कि उनके समोषण में किसी को रोग शोक भय दुख व्याधि कुछ नहीं होती। और ये तीर्थंकर की ही महिमा है। गणधर रिद्धिधारी ऋषि जो होते, रोगादि दूर भी उनसे होते। ऐसे ही जो गणधर होते हैं, रिद्धिधारी ऋषि होते हैं, उनसे भी रोग आदि दूर होते हैं।
वो भी सब उनके ही अनुगामी हैं। उनके तीर्थंकर के बाद दूसरा नंबर उनका ही है। हम वर्तमान में, ये तो हो गई प्राचीन बात, हम वर्तमान में देखते हैं, आप सभी अनुभव करते हैं। आचार्य भगवंत के पास में अभी तक मेरे समक्ष ही हजारों लाखों लोगों ने बोला कि आचार्य भगवंत आपके पास आने पर, आपके संग में आने पर हमको बहुत शांति मिलती है, बहुत समता की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का संक्लेश नहीं, कोई विकल्प नहीं होता, कोई प्रकार का भय नहीं होता। उसका कारण भी यही हम प्रत्यक्ष में अभी इस काल में और अभी अनुभव करें कि आचार्य भगवंत और श्री संघ के पास आने के बाद में आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है, क्यों शांति की अनुभूति होती है, क्यों एक आरोग्य की अनुभूति होती है। उसका कारण भी यही है कि दयावंत प्रेममयी मूर्ति आचार्य भगवंत स्वयं है। उसके कारण आपको इससे बहुत शांति मिलती है। और अभी इस काल के भी, इस युग के भी अनेक उदाहरण आचार्य भगवंत दे रहे। महात्मा बुद्ध तथा ईसा मसीह, नाइटिंगेल, टेरेसा मदर भी हुए। महात्मा बुद्ध को भी दया की मूर्ति माना जाता है। आज पश्चिमी पूर्वी देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार है, बहुत उनके मानने वाले हैं। महात्मा बुद्ध के भी जीवनी का से संबंधित अनेक प्रसंग आचार्य भगवंत ने आपको अनेक बार बताया है कि उन्होंने कैसे मरते हुए हंस को बचाया, कितने वो दयावंत थे। ईसा मसीह, ईसाई धर्म में भी ईसा मसीह बिल्कुल दया की मूर्ति है। उनका जो स्वरूप है वो दयावंत है, बिल्कुल क्षमा युक्त, दयालु और समावेशी उनका भाव है। इसलिए ईसा मसीह को, और जिस क्रूज पे जो उनको लटकाया गया था, वो आज उनका एक पवित्र प्रतीक बन करके प्रत्येक ईसाई अपने गले में लटकाता है। यानी वो भी ये मैसेज देता है कि दया का पालन करो। दया की शिक्षा उसने प्राप्त की है और दया का ही, और आज भी इस पृथ्वी पर प्रायोगिक रूप में दया का कोई प्रायोगिकीकरण कर रहे हैं। जीव दया कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा कर रहे हैं, अभय दान कर रहे हैं, प्रकृति की सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो ईसाई जगत इसमें सबसे अग्रणी है। ये आचार्य भगवंत भी इन निष्कर्षों पे पहुंचे। और आगे उदाहरण दे रहे हैं, नाइटिंगेल, टेरेसा मदर भी हुए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एम्बुलेंस नाम का संस्था चलती है। ये संस्था भी दया के लिए ही जानी जाती है। जो भी रोगी, दुखी, संक्लेशित जीव हैं, उनकी सेवा के लिए एम्बुलेंस है, और अन्य भी लायंस क्लब हैं, यूनिसेफ हैं, ये सब दया के ही संस्थान है, यहाँ दया के लिए ही काम करते हैं। और मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है। मदर टेरेसा जो कोलकाता में रही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सम्मानित महिला थी, और इन्होंने रोगियों की बहुत सेवा की। बाबा आमटे भी बहुत बड़े ऐसे ही दयावंत व्यक्ति हैं। विनोबा भावे, अन्य बहुत से नाम हैं। हमारे देश में भी ऐसे महापुरुष हुए, विदेशों में भी हुए ऐसे। इसके माध्यम से हमको ये प्रेरणा प्राप्त करना है, इन लोगों के भी जीवन में जो कुछ भी सफलता प्राप्त हुई, जो भी इनको उपलब्धि हुई, उसके पीछे मुख्य प्रेरणा प्रेम की थी। सब जीवों के प्रति प्रेम। प्यार से क्रूर पशु शांत हो जाते, स्नेहिल शिशु सम प्यार करते। आप समोषण के प्रसंग में सुनते हैं हमेशा कि सिंह और मृग एक घाट पे पानी पीते हैं, ऐसा तो आप हमेशा सुनते हैं। और समोषण में जो भी जीव विरोधी स्वभाव के भी बैठते हैं, तो भी वो बिल्कुल मैत्रीपूर्ण, सद्भावनापूर्ण वहां पर उपस्थित होते हैं, और उनके बीच में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता। इसका कारण है उस प्रेम का प्रभाव इतना होता है कि उस भाव से वो भी भावित हो जाते हैं। आप लोग वैज्ञानिक चैनलों पे भी देख सकते हैं, विदेशों में लोग कितने साहसी है। वो साहस कहाँ से आया? वो प्रेम और अपनत्व और स्नेह के कारण आया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी शेरों के साथ खेलते हैं। हमारे यहाँ तो शेर का नाम आते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उन देशों में, और आप विशेषतः वैज्ञानिक चैनलों पे देखना, हमारे देश में भी ऐसे लोग हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये प्रायोगिक रूप में हमको पाश्चात्य देशों में अधिक देखने को मिलता है कि उनका जो पशु प्रेम है, यहाँ तक कि जो मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी पशु हैं, उनके प्रति भी वो बहुत प्रेम रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं।
उनकी रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इसका भी कारण है उनके जो मनोभाव है, उनका जो अंतरंग है, वो बिल्कुल प्रेम से भरा हुआ है। उन्होंने प्रेम की महत्ता को समझा है, इसलिए वो उसको क्रूर से क्रूर पशु को भी अपने बच्चों के जैसा प्यार करते हैं। और जब आप देखते हैं कि कितना भी क्रूर पशु हो, यदि आप उसको प्रेम देते हैं तो वो भी आपके साथ कितना घुल मिल जाता है, अपने हिंसक भाव को वो भूल करके और बिल्कुल प्रेममय हो जाता है। ये भी आप आए दिनों देखते होंगे, इसलिए आप कभी वैज्ञानिक चैनलों में देखें, पत्र पत्रिकाओं में भी ये विषय आता है। वृक्ष भी अधिक फल फूल देते हैं। इस प्रेम के कारण जो माली या जो कृषक अधिक प्रेममय होता है, उसके वृक्ष भी अधिक फल फूल देते हैं। ये भी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। यदि कोई स्नेहिल व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति वृक्ष के पास जाता है तो वो अधिक फूल फल देते हैं। यदि कोई क्रूर व्यक्ति उसके पास में जाता है तो उसमें वो फूल फल नहीं देते। दुधारू पशु दूध अधिक देते हैं। ऐसी जो दुधारू पशु है, जो प्रेमी व्यक्ति उसके पास में जाता है तो वो अधिक दूध देते हैं। ये भी विज्ञान ने सिद्ध किया है, इससे प्रेम के कारण होता है। भोजन अधिक मधुर लगता है। एक और बहुत अच्छा एक अनुभव आचार्य भगवंत प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि कोई मातृत्व भाव से युक्त कोई महिला होती, हमारी माँ हो, बहन हो, या किसी भी रूप में जो मातृत्व शक्ति है, ये गुण आपके इस मेवाड़ बागड़ में बहुत अच्छा है। इसको माँ का पेट इसलिए कहा जा सकता है, ये आपका कहा जाता है। तो ये गुण आप लोगों में बड़ा विशेष है। आपके यहाँ चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, चाहे महिलाएं हो, युवक हो, युवती हो, वो सब बिल्कुल मातृत्व भाव से आहार देते हैं, बहुत प्रेम के साथ में देते हैं। तो इसलिए भोजन अधिक मधुर लगता। जो प्रेम भाव से, ऐसा मातृत्व भाव से भोजन देते हैं, उनका भोजन चाहे सादा भी हो, वो बहुत मधुर लगता है, अच्छा लगता है। चाहे वो फिर चटनी रोटी क्यों ना हो, वो भी बहुत अच्छी लगती है। उसका कारण है वहां प्रेम से आप्लावित उसका भाव होता है, और उसके कारण वो भोजन भी मधुर लगता है। और जो व्यक्ति प्रेममय होता है, समय व्यतीत शीघ्र से होता है, उसका समय भी अच्छा कटता है, समय भी अच्छा व्यतीत होता है। जो व्यक्ति जितना क्रोधी होता है, संक्लेशित होता है और प्रेम का भाव रखता है, उसका समय भी अच्छा व्यतीत नहीं होता, वो अधिक संक्लेशित रहता है, अधिक उड़ा हुआ रहता है, कुंठित रहता है। इसीलिए इस कविता से हमको ये भी शिक्षा प्राप्त करनी है कि हम प्रेममय बने। और उसको प्रेममय बनने के लिए वात्सल्य का भाव, अपनत्व का भाव, अहिंसा का भाव, दूसरों के प्रति आदर का भाव, समानुभूति का भाव हम जितना जितना विकसित करते हैं, उतना उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है। और प्रेम बढ़ाने के लिए ही समस्त धर्म है, और सबसे पहले स्वयं के प्रति प्रेम। ये तो आपको पूरा गत वर्षों की क्रांति में आचार्य भगवंत ने बता ही दिया है कि स्वयं से कैसे प्रेम करना है। अहम ब्रह्मोस्मि, ये सूत्र भी आपको अनेक बार आचार्य भगवंत ने बोले, ध्यान सूत्राणी के भी सूत्र बोले। ये सब स्वयं से प्रेम करने के ही सूत्र हैं। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अस्तित्व में हूं, मैं वस्तुत्व में हूं, आदि आदि जितने भी सूत्र आचार्य भगवंत ने अपने विविध साहित्यों में जो सृजित किए हैं, वो सब स्वयं से प्रेम करने के लिए हैं। आचार्य भगवंत स्वयं प्रेम करते हैं, अन्य जीवों से भी करते हैं, सारे विश्व के से प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करने वाला तो अभी पूरी पृथ्वी पे मिलना बहुत दुर्लभ है। अन्य भी करते हैं, लेकिन वो जो आध्यात्मिक रूप से सर्व जीवों के कल्याण की दृष्टि से, सर्व जीवों के उत्थान की दृष्टि से, अंत्योदय से लेकर सर्वोदयी भाव से जो करते हैं, वो सर्वोच्च प्रेम है। सर्वोदय अंत्योदय का जो भाव है, ये सर्वोच्च प्रेम का है। और उस सर्वोच्च प्रेम से ही हमारे आगम के अनुसार तीर्थंकर, गणधर आदि और बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, जिन्होंने मोक्ष भी की प्राप्ति की, वो सब दयामय है। हिंदू धर्म में दया की मूर्ति भगवान राम है, तीनों धर्म में समान रूप से मान्य है। ये सब दया के कारण ही आज राम को, यहाँ तक कि हमारे भारत में नहीं, मुस्लिम राष्ट्रों में भी आज भी उनको लोग उनके चरित्र को देखते हैं, रामलीलाएं देखते हैं, क्योंकि राम स्वयं दया मूर्ति, प्रेम की मूर्ति है।
और वो किनसे प्रेम करते हैं? आपने देखा किसी सत्ता संपत्ति वाले से के प्रेम नहीं करते। वो तो जिसका भाव अच्छा है, चाहे वो शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, ऐसे जंगली लोगों से, ऐसे गांव में रहने वाले भोले भाले लोगों से भी वो प्रेम करते हैं। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। ऐसे प्रेममय राम का के विषय में तो सभी जानते हैं। तो उसका कारण भी है कि प्रेम की ये शक्ति है, तन मन आत्मा स्वस्थ भी होते। आचार्य भगवंत तो बोल रहे हैं इस प्रेम से शरीर भी, हमारा मन भी, हमारा आत्मा भी स्वस्थ होता है, प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। और हम जितना दूसरों को कुछ प्रेम देते हैं उतना ही हमको संतुष्टि मिलती है। और ये हम जो कुछ देते हैं वो हमको स्वयं को ही प्राप्त होता है, अन्य तो लाभान्वित तो होते ही है। इसी के लिए दान, सेवा, परोपकार आदि किस लिए? सब इसी के लिए। सब प्रेम के ही विविध रूप हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में हम जो ऐसा करते हैं, ये सब हमारे प्रेम के ही विविध रूप हैं। और इस प्रेम के माध्यम से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि सबको प्यार देते रहो, सबके प्रति प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, वात्सल्य आदि गुणों से युक्त हम सब बने और निरंतर ये प्रेम की वर्षा करते रहें। और ऐसे प्रेम में बन करके अपने जीवन में महान आध्यात्मिक उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि करें। ऐसी भावना के साथ ही आचार्य भगवंत की इस कविता से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसे इस प्रेम के माध्यम से सबल बने, स्वस्थ बने, आत्म स्वरूप की प्राप्ति करें। इसी भावना के साथ में जय बोलो परम पूज्य महान करुणामय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। अब मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य शांति समता अहिंसा प्रेम के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी देव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु शाश्वत शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। माता जी के दर्शन करा दो मामी जी। चारों धाम के तीरथ मानव गुरुवर हो, मानव गुरुवर कनेक्शन। माता जी के दर्शन करा दो। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।